हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट आ रहा है यूपीपीसीएल की तरफ से, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो यार रिक्रूटमेंट नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले आपको इसके बारे में बताया भी था, लेकिन उसी से रिलेटेड एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है यूपीपीसीएल की तरफ से। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज आई थी वो फर्दर और इंक्रीज कर दी गई हैं। 1075 तो पहले से वैकेंसीज थी आप सभी लोगों के लिए, अब उनमें 200 वैकेंसीज और बढ़ा के 1275 वैकेंसीज कर दी गई हैं। दोस्त बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट साबित हो सकता है। सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा फिर दोबारा से, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं दोबारा से फॉर्म फिल करने की सोचें, क्योंकि दोस्त 1275 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से मैं सब कुछ बताऊंगा। तो ये ऑफिशियल साइट नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए साइट है results.in, इसी पे मैंने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे एग्जाम पैटर्न होने वाला है। जिस किसी कैंडिडेट ने पहले नहीं देखी हो वीडियो, तो इसको देख के आपको पूरा रिक्रूटमेंट देख सकते हो, क्योंकि दोस्त 1273 इतनी वैकेंसीज हैं टोटल। पहले आपकी 1075 थी, उनको फर्दर इंक्रीज किया गया और उसके अलावा आपकी लास्ट डेट में भी इंक्रीमेंट किया गया है। तो अब आप फॉर्म 29 सितंबर तक भर सकते हो, जो कि यूपीआरवीएनएल जो आपकी निकली थी कंप्यूटर असिस्टेंट की उसी जैसे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन एलिजिबल ये भी बताइए दोस्तों। हर एक कोई जो भी बीटेक कर रखा है वो एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ना ही आईटीआई वाले एलिजिबल है। केवल डिग्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, जिस किसी ने भी डिग्री कर रखी है। इट मीन्स बैचलर्स कर रखी है, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो यार जिस किसी ने भी थोड़ा सा भी टेक्निकल अगर यूपीपीसीएल में भी पढ़ा हो, यूपीआरवीएनएल के लिए भी पढ़ा हो, एसएससी जेईई भी दे रहा हो, तो भाई साहब इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि मैं सिलेबस वगैरह सब कुछ बताता हूँ। देखो दिखाई देता हूँ, इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो देखो जैसे आप यहाँ आओगे गवर्नमेंट जॉब में, सबसे नीचे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यूपीपीसीएल न्यू रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रेजुएट फ्रेशर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो दिखा देता हूँ मैं। देखो न्यू रिक्रूटमेंट है और वैकेंसीज चल रही हैं आपकी। ये 19 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी करंट में 29 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो नहीं भरे हैं वो जाके जल्दी से भर दें। तो देखो यहाँ मैं इंपोर्टेंट बता देता हूँ, यूपीपीसीएल कंडक्ट करा रही है और 27/9/2022 लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट 1273, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखो सीबीटी होगा पेपर आपका, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यार आप कहोगे यार मेरे को टाइपिंग नहीं आती है। दोस्त अगर आपका रिटन क्लियर हो जाता है ना, तो टाइपिंग तो आप क्लियर कर दोगे, क्योंकि सैलरी इसमें बेहतरीन मिलने वाली है। 50,000 से ज़्यादा ही सैलरी होगी आपकी इन हैंड सैलरी। और देखो एक अभी मेरे नज़र में आपके लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हैं, मैं उनका इंटरव्यू जल्दी से अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में मन भी लगे। ठीक है, और आगे नीचे दिखाता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है। बीटेक भी एलिजिबल है, ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हो। अनरिजर्व्ड के लिए 512 वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपके लिए अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस में हो तो 127 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 344, एससी कैंडिडेट्स के लिए 266, एसटी कैंडिडेट के लिए 24। अगर आप यूपी के हो तो आपको किसी भी रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। अगर आप आउटर यूपी के हो, मतलब यूपी से बाहर के हो, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उनमें फाइट कर सकते हो। ठीक है, पर एलिजिबल हो आप सभी लोग। एज लिमिट की बात करूं तो 1840 वर्ष, मतलब बहुत ज़्यादा एज है, तो इससे ज़्यादा क्या ही होगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर सीबीटी टाइपिंग एग्जाम। फीस के बारे में बात करूँ दोस्त, देखो फीस बहुत ज़्यादा है। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट को 826, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को 12, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ तो दोस्त 19/8/2022, लास्ट डेट 12/9/2022 को आपकी होने वाली है। 22 आएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले 12/9 को थी, अब 27 को कर दी गई है, और फी पेमेंट 29/9। और 10 दिन पहले आपका एग्जाम होने वाला है। 10 दिन पहले एग्जाम जो होगा उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 10 दिन पहले। अक्टूबर में इन्होंने रख रखा है कि अक्टूबर में हम पेपर कराएंगे लास्ट वीक में। ठीक है, अब मैं पेपर पैटर्न भी दिखा देता हूं। देखो लिंक यहां पे प्रोवाइड कर रखी है मैंने, तो जल्दी से जाके यहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो दोस्त मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत भी नॉन टेक्निकल पढ़ रखा है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं पैटर्न दिखा देता हूं आपको, क्योंकि यूपीआरवीएनएल जो आपका कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है और यूपीपीसीएल दोनों का सेम पैटर्न है। मैं उसी में जाके आपको दिखा भी देता हूँ क्या है। यूपीआरवीएनएल रिक्रूटमेंट में बिल्कुल सेम रिक्रूटमेंट है और दोनों की वैकेंसीज हैं। पता नहीं अलग अलग निकाला क्यों, अलग से फीस लेने के लिए निकाला हो इन्होंने, मुझे को लगता है। देखो अब मैं पैटर्न दिखाता हूँ आपको। देखो पैटर्न क्या होने वाला है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, और आपको एमएस पेंट के बारे में पूछेंगे, एमएस एक्सेल के बारे में पूछेंगे। तो ये बेसिक जानकारी। फिर 200 क्वेश्चन जो होंगे
होंगे आपके, उसमें जीएस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स, जनरल हिंदी के 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज आपकी 50 क्वेश्चन की जो मैंने पहले बताया, तो टोटल आपके 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। 3 घंटे का पेपर होगा, इसके बाद में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो यही है आपका पैटर्न, यूपी पीसीएल के लिए भी है, यूपी आरवीएनएल के लिए भी है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा हो दोस्त, अगर आपने नॉन टेक्निकल यूपी पीसीएल के लिए पढ़ा हो, चाहे यूपी पीएससी के लिए पढ़ा हो, तो इसमें अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखो जनरल हिंदी आई है, और अगर आपने एचपीसीएल के लिए पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश वहाँ से भी पढ़ ली होगी, रीजनिंग एबिलिटी आपने एसएससी जेई के लिए पढ़ी होगी, और जीएस तो भैया क्या बताऊँ मैं, यूपीपीएससी में भी पूछते हैं, एसएससी जेई में भी पूछते हैं, तो ये सारा पढ़ा हुआ है आपका। एक बार देख के आपको फॉर्म भरना चाहिए। और टाइपिंग आपकी एक बार अगर आपने रिटन क्लियर कर दिया, तो टाइपिंग तो आप 1 या 2 महीने के अंदर भी सीख जाओगे। और अक्टूबर में इन्होंने पेपर सेट कर रखा है, और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो भरना चाहिए आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और रिमेन्स डिपेंड ऑन यू कि आपको भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि 1273 वैकेंसीज यार हमेशा नहीं आती हैं। और यूपी पीसीएल में तो मतलब क्या ही बताऊँ, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए मैं आपके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा, जो एक सर है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, उन्हीं के थ्रू के आपको पता चले कैसी लाइफ स्टाइल है। आप एसडीओ के अंडर में, यानी कि एई के अंडर में डायरेक्ट काम करोगे, ऑफिस वर्क है, कोई भी आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपको, ना ही मोटरसाइकिल लेके लाइनमैन बनना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, तो आपका जो एसडीओ होंगे उन्हीं के अंडर में आपको काम करना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सारा आपसे ही सिग्नेचर होके जाएगा। वो तो करेंगे, मेन सिग्नेचर तो आपका पता है एसडीओ ही करते हैं, उसके बाद में जो भी काम होगा उन्हीं के अंडर में आपका ही होगा, ठीक है। और मैं आपको इंटरव्यू में बता ही दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, आपको भरना चाहिए, क्योंकि सिलेबस कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, 1180 फीस ज़रूर है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।